हे गाइस, स्वागत है आपका एसओएस मंच पर जो देता है आपको एक बेहतरीन लाइव ट्रेनिंग, जो बनाता है आपको ज़बरदस्त लीडर। आए अपने ज्ञान को बढ़ाए और इसी लाइव ट्रेनिंग को आप एसओएस के सक्सेस ऑफ सिस्टम नाम के यूट्यूब चैनल पर जाकर सभी ट्रेनिंग वीडियो देख सकते हो। और वीडियो देखने के बाद रिक्वेस्टली चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले, ताकि हर एक ज़रूरतमंद तक यह जानकारी पहुंच सके। थैंक यू। Success is only thing that meets silently. It is not something to be are found in the single day. For this, it is just a decisions on hard work required. सफलता ही एकमात्र ऐसी चीज है जो बड़े ही खामोशी से मिलती है, और यह कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है। इसके लिए हमें निरंतर परिश्रम करना पड़ता है। ग्रेट मॉर्निंग और रिस्पेक्टेड लीडर्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी ग्रेट लीडर्स का इस सकारात्मक सेशन में। एसओएस मंच पर आप सीखेंगे बेहतरीन, और बने रहे सेशन के अंत तक। होंगे जो भी सवाल आपके सेशन के बारे में अंत में पूछा जाएगा सभी से, और रहो डिसिप्लिन में, यह दरखास्त है मेरी सभी से। थैंक यू। तो मैं बुलाना चाहूंगा अपने जबरदस्त लीडर को, जो बेहतरीन अंदाज में आपको इस सेशन के बारे में आज रूबरू कराएंगे, जिनका नाम है रिस्पेक्टेड मंगेश मौर्य सर। ये मेरे अब ग्रेट अपलाइन भी है, और आज आपको ये बताएंगे जो वर्क ऑफ पेशेंट के बारे में आपको पूरा डीपली समझाएंगे, और आप बने रहे अंत तक। थैंक यू। मैं इनवाइट करूंगा मंगेश सर को। सर आप आए और अपने अपने वर्क और इस पेशेंट के बारे में आप मोटिवेट किए सर। फोर टू सर। थैंक यू वाकुड़े सर। थैंक यू वाकुड़े सर। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है हमारे एसओएस मंच पे। और हम लोग सभी लोग सुबह सुबह एक ट्रेनिंग सेशन करने के लिए आए हुए हैं, एक कुछ नया नॉलेज लेने के लिए आए हुए हैं। और जो भी लोग नए लोग हैं, मैं उनको बता दूं कि हमारा जो सेशन है वो सुबह 7 बजे और शाम को रात के 9 बजे होता है। और अगर किसी चीज को हम लोग भूल जाते हैं या कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो यही वीडियो, यही ट्रेनिंग सेशन हम लोग हमारे एसओएस चैनल पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे। तो वीडियो देखने के बाद में आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको उसके नोटिफिकेशन, हमारे जो भी आने वाले वीडियोस होते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलते रहे। तो आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूँ। सभी लोग सुबह सुबह एक अच्छा मूड लेके आए हुए हैं। तो और धन्यवाद देना चाहूंगा नागसेन वाकुड़े सर को कि एक बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से उन्होंने एंट्री की है और मेरा एक इंट्रोडक्शन किया है। मैं मंगेश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलते हैं आज के सेशन के लिए। आज का सेशन है हमारा वर्क विथ पैशन। वर्क विथ पैशन मतलब जुनून। कोई भी चीज करने के लिए एक जुनून होना बहुत जरूरी है। वो अगर हम लोग एक शिखर तक के उस काम को अगर लेके जाना है तो, नहीं तो फिर काम तो सभी लोग करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, मन नहीं होता है फिर भी करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग जॉब भी करते हैं, तो जॉब में काम दिया जाता है इसलिए किया जाता है, और वो भी मन मार के किया जाता है। लेकिन अगर हमको कोई दिल से कोई काम पाने की चाहत है, अगर हमको शिखर तक के पहुंचना है और बड़ा अचीवमेंट अगर लेना है, तो हमारे अंदर एक जुनून, पागल सा जुनून होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम एक एग्जांपल बताना चाहूंगा हमारे रतन टाटा जी का। जब उन्होंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था टाटा का, जो उन्होंने अपनी टाटा कार थी, ये टाटा इंडिका कार का जो प्रोजेक्ट चालू किया, तब उनको उतना सक्सेस नहीं मिला। जब उन्होंने कमर्शियल व्हीकल में वो कार को लॉन्च किया तो उतना सक्सेस नहीं मिला, इसलिए वो लॉस में चले गए। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस कंपनी को हम सेल कर देते हैं। सेल करने के लिए वो बिन फोर्ड के पास में अमेरिका में चले गए, फोर्ड कंपनी में। फिर वहां पे मीटिंग हुई, 3 घंटा मीटिंग चली। मीटिंग में उन्होंने बताया कि मैं अपनी कार मतलब कंपनी को सेल करना चाहता हूं, और आप अगर मेरी कंपनी अगर खरीदते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छे सौभाग्य की बात होंगी। तो उस मीटिंग में जो बिन फोर्ड है, उन्होंने ये बोला, रतन टाटा जी का ये बोल के अपमान किया
कि जब आपको पता ही नहीं था कि कमर्शियल बिजनेस में कैसे किया जाता है, तो आपने इसमें हाथ डाला ही क्यों? क्यों आपने इस हाथ में डाला जब आपको कुछ पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं है तो ये बात इतने दिल पे लगी रतन टाटा जी के, तो वो उस टाइम में तो कुछ बोले नहीं, वापस चले गए अपने होटल में। होटल में जाने के बाद में रात भर उनको नींद नहीं आई। तब उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अपनी कंपनी नहीं बेचना है, वो वापस इंडिया में चले आए। इंडिया में आने के बाद में उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे तो अभी मेरी कंपनी को बेचना नहीं है, खड़ा करना है और बहुत बड़ा करना है। तो उन्होंने उसी टाटा इंडिका को इंडिगो में कन्वर्ट करके और उसमें कुछ वेराइटीज लाके मार्केट में इतना जबरदस्त तरीके से सेल किया, वो कंपनी मतलब बहुत अच्छा लेवल पे बिजनेस करने लगी और बहुत अच्छा टर्नओवर होने लगा। यही देखते हुए बाद में ये ऐसा होने लगा कि जो बिन फोर्ड की जो कंपनी थी, रैंड रोवर और जगुआर कार, वो ज्यादा खास नहीं चल पाती थी अमेरिका में, तो वो लॉस में चले गए। लॉस में जाने के बाद में सेम कंडीशन उनके साथ में हुई बिन फोर्ड के साथ में। फिर उन्होंने भी फैसला लिया कि वो जब देखते थे कि टाटा जो है इनके पास में बहुत बढ़िया बिजनेस हुआ है, इनके पास काफी पैसा हो चुका है, तो वो फिर से आ गए रतन टाटा से मिलने के लिए। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर, अगर आप हमारी कंपनी अगर मतलब खरीदेंगे तो हमारे लिए ये हमारे ऊपर एक उपकार होगा, एक आप हमारे ऊपर एक उपकार करेंगे। तो रतन टाटा जी ने भी खुशी खुशी उनका जो प्रस्ताव है स्वीकार कर लिया और 9300 करोड़ में कंपनी खरीद ली। अब चाहते तो वो भी अपना उनको जवाब उसी तरह अंदाज में दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो बिन फोर्ड ने भी बोला उनको कि आपने मेरी कंपनी खरीद के हम पे बहुत बड़ा एहसान किया। तो रतन टाटा ने उन्होंने माउथ टू माउथ तो जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जो अपना बदला अपना जो ये हुआ, उनका हर्ट हुआ, उसका बदला उन्होंने सक्सेस लेके या सक्सेस के माध्यम से दिया। तो हम किसी को भी अगर हमारा बदला लेना है या कुछ हमको बहुत कोई किसी की बात बुरी लगती है, तो सबसे बड़ा रिवेंज जो होता है वो सक्सेस दिखाने के बाद होता है। किसी को तुम सक्सेस दिखा दो तो अपने आप वो सामने वाला बंदा हार जाएगा मन ही मन। तो ऐसे ही हम लोग पैशन के साथ में काम करना चाहिए। पैशन जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मिल्खा सिंह जो मूवी देखी होंगी किसी ने, रियल स्टोरी पे थी, तो अपना मतलब उनकी छोटी छोटी जरूरतें थी, लेकिन छोटी छोटी जरूरतें ही इतनी बड़ी उनके लिए बड़ी बात थी। जैसे कि इंडिया का कोड पाना चाहते थे वो, उसके लिए उनके पैरों में जख्म होने के बावजूद भी वो नंगे पैर दौड़े और ऐसे दौड़े कि उन्होंने बड़े बड़े सुरमा लोगों को भी हरा दिया और उसी दिन नेशनल अवार्ड तक के बना लिया। तो ये होता है जुनून कि हम किसी भी परिस्थिति में, चाहे हमारे साथ विपरीत परिस्थिति हो, चाहे कुछ भी हो। अब हम लोग देखते हैं कि सुबह सुबह इतना किसी को बहुत मतलब नींद प्यारी होती है और किसी को जगना मतलब अच्छा नहीं लगता है, फिर भी आप लोगों का मैं बहुत स्वागत करना चाहता हूँ और मैं सल्यूट करना चाहूंगा कि आप सुबह सुबह सभी लोग बने हो ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के लिए, क्योंकि आपके अंदर कुछ बात है, आपके अंदर कुछ, आप कुछ बड़ा बनना चाहते हो, इसीलिए आप आए हो। ऐसा नहीं है कि आपको नींद नहीं आती सुबह सुबह और आप उठ के ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के लिए, ऐसी बात नहीं है। सभी को सुबह सुबह नींद आती है, लेकिन फिर भी कुछ करना है, कुछ जानना है, कुछ नॉलेज लेना है, इसीलिए आए। तो ये भी एक जुनून वाला ही पार्ट है। तो हम लोग जुनून के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एसओएस मंच हमको आगे बढ़ा रहा है जुनून के साथ में। हर चीज नया नया चीज हमारे सामने लाया जा रहा है एसओएस के माध्यम से, और हम एटॉमी बिजनेस में इसी तरह से जुनून के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं। तो जो वर्क विथ पैशन, अब हमको वर्क तो करना है, पैशन के साथ करना है, तो वो कैसे करेंगे? वो करेंगे हम लोग 4C के साथ में। अब 4C मतलब क्या? जो हमारे अंदर सी मतलब पहला सी बोलना चाहूंगा, कॉन्फिडेंस। कोई भी काम करने के पहले सबसे पहले आपके अंदर होना चाहिए कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप वो काम पूरा नहीं कर सकते हैं, मतलब करेंगे लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। इसीलिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। आप चाहे किसी भी पर्सन से मिल रहे हो, आप अपना प्लान बता रहे हो, एटोबी के बारे में बता रहे हो, अगर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, आपके अंदर अगर उनको थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, या आप अपने बात पे कॉन्फिडेंट नहीं है, या आपके बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट नहीं है,
तो सामने वाला बंदा आप पे भरोसा नहीं करेगा। वो बंदा आपके अंदर एटोमी को देखेगा। आप एटोमी को बताएंगे तो आपके अंदर वो एटोमी को देखेगा कि सही में ये बंदा जो बोल रहा है तो सही में ये सही में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। क्योंकि कल एक एग्जांपल दिया, अब जितेंद्र नागदेव सर ने जब बच्चा होता है, जब कोई गलती करता है तो आंखें चुरा लेता है या आंखें नहीं ये सामने लाता है। तो वैसे ही हमारे साथ में होता है कि अगर हम लोग आई टू आई कांटेक्ट के साथ में और कॉन्फिडेंटली जब किसी को बताते हैं तो कॉन्फिडेंट दिखता है और उसी पे भरोसा किया जाता है। और उसके साथ में सेकंड चीज होता है कि हम लोग कोई भी काम करते हैं, पैशन में काम करने के लिए हमारे अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग घिसा पिटा काम कर रहे हैं वही जैसा बता रहे और उसी तरीके से हम हमारे काम में कुछ नया अंदाज लाना चाहिए। जैसे कि मैं वाकोड़े सर का एक बहुत मतलब एक बहुत उनका फैन बन चुका हूँ कि उनके अंदर एक बहुत नया नया कुछ क्रिएटिविटी लाते रहते हैं। अब जब सामने में एक पहले ही शुरुआत में एक वीडियो आया, उन्हें वेलकम वीडियो किया, ये बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने एक वीडियो बनाया। तो ऐसे काफी सारे वीडियोज वो बनाते रहते हैं, तो वो एक क्रिएटिविटी है। तो ऐसी क्रिएटिविटी काफी लोगों के अंदर है। आप लोग लीडर है, इसका मतलब आपके अंदर कुछ तो क्रिएटिविटी है। तो आपके अंदर आपको देखना है कि मैं नया क्या कर सकता हूँ, अलग क्या कर सकता हूँ, जिससे सामने वाला एक इम्प्रेस हो जाए। मुझे हमको लोगों को इम्प्रेस करना है, हमारे टीम को इम्प्रेस करना है, तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी आना बहुत जरूरी है। उसके बाद में हम हमारे बिजनेस को एक केयरिंग भी करना पड़ेगा। थर्ड सी होगा केयरिंग। अब केयरिंग हमको खुद को भी करना है, हमारी टीम को भी करना है। हम शुरुआत में आए, हम लोग एक नरिश बेबी की तरह थे, हमारी टीम भी एक नरिश बेबी की तरह रहेंगी। आपके लिए आपकी नई टीम एक बेबी की तरह है, तो उसको केयरिंग करना होगा। केयरिंग मतलब उसको जैसे हम लोग फूड खिलाते हैं बेबी को, तो वैसे बेबी मतलब हमारे टीम को भी फूड फूड हमारा रहेगा, नॉलेज, ट्रेनिंग, हमको ये देते रहना पड़ेगा। खुद के माध्यम से देते रहना पड़ेगा या टीम के माध्यम से, लीडर के माध्यम से हमको देते रहना पड़ेगा। तो ये इससे एक फूड मिलेगा। दूसरा चीज होता है हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं हमारे चाइल्ड को, तो वैसे ही हमारे टीम को भी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होता है। आपको बार बार देखना पड़ेगा कि आपका टीम क्या कर रहा है, उसके साथ में आपका कम्युनिकेशन कितना है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना जरूरी है। और ट्राई ये होना चाहिए कि कम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में, आपकी टीम के साथ में आपका कम्युनिकेशन हो, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो आप टीम बना रहे हो, आपकी टीम और टीम बना रही है, लेकिन कितना टीम बन रही है, कौन ज्वाइन हो रहा है, क्या कर रहा है, उसका वो कहाँ से आया हुआ है, उसका प्रोफेशन क्या है, ये चीजें आपको नहीं पता है, तो आप अपने टीम की ओर उतना ध्यान नहीं दे रहे हो। मतलब आपके बच्चे हैं और आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, ये चीज अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना सकते। सेम चीज आपके टीम का भी है। आपके टीम के ऊपर आपको प्रॉपर तरीके से भरोसा रखना पड़ेगा, उनको ध्यान देना पड़ेगा, केयरिंग करना पड़ेगा, तब जाके आपकी टीम ग्रो होगी और एक अच्छी स्ट्रांग बनेगी। उसके बाद में फोर्थ सी रहेगा क्यूरियोसिटी। हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी भी होना जरूरी है, बार बार नया चीज जानने का। जो नॉलेज आता है हमारे सामने, वो जानने के लिए हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए। हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि कंपनी में नया क्या आया है। हमारे अंदर मतलब अगर हम लोग फेसबुक पे जाते हैं तो हमारी कंपनी का अपडेट मिलते रहता है हमको। वो पेज को हम लोग अगर कनेक्ट करते हैं फेसबुक के इस माध्यम से, तो हमको नया कुछ ना कुछ मिलते रहता है। उसके बाद में अगर हम सीनियर के साथ में जुड़े हैं तो सीनियर के साथ में हम लोग कुछ ना कुछ नया टॉपिक, नया प्लान, नया चीज या अपडेट नॉलेज ये मांगते रहेंगे। ये क्यूरियोसिटी होना चाहिए। क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि कुछ ना कुछ हमारे अंदर, हमारे टीम के अंदर कुछ नया, कुछ स्पोर्टी या कुछ हमारे अंदर कुछ करना जरूरी है। तो क्यूरियोसिटी, जानने का, नॉलेज लेने का, काम करने का और नया नया इन्वेंशन करने का, ये क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में हम लोग जब काम करते हैं कॉन्फिडेंटली करते हैं, तब कॉन्फिडेंटली कर देंगे तो जब भी सामने वाला हमको कुछ सवाल पूछता है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस हम लोग और कैसे दिखा पाएंगे। कोई भी इंसान आपको नया एकदम सवाल कर रहा है कि ये कितना पैसा देगा कंपनी, कितना पैसा देता है, तो आपको सवाल करना है कि आपको कितना चाहिए। सवाल मतलब आपको सवाल के ऊपर सवाल होने चाहिए। हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाले ने एक सवाल कर दिया, उसका सिंपली हमने जवाब दे दिया, लेकिन वो तरीका ना अपनाते हुए हमने अपनाना चाहिए कि पुट अ क्वेश्चन विद अ क्वेश्चन, नेवर ट्राई टू गिव अ
क्वेश्चन आंसर, मतलब हमने क्वेश्चन का क्वेश्चन करना चाहिए। उसके बाद में जैसे कि किसी को हम लोग इनवाइट करने जा रहे हैं, प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं, या मतलब हम लोग बुलाने जा रहे हैं, तो सामने वाले को सीधा सीधा बताने जाएंगे तो वो बोलेगा ठीक है, हमें हमेशा के जैसा ही होगा। लेकिन वो सवाल जब करता है कोई कि वहां पे क्या है, तो हम उस बंदे को पूछ सकते हैं कि तुमको क्या चाहिए। वहां पे तो सब कुछ है, लेकिन तुमको क्या चाहिए, वो सब कुछ तुमको मिलेगा, जो पाना चाहते हो वो मिलेगा। उसके बाद वहां पे क्या करना पड़ेगा। कोई नया बंदा अगर पूछता है कि एटॉमी के बारे में आप बताने जा रहे हो, और वो सामने वाला बोल रहा है कि आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, तो आप सवाल कर सकते हो कि सक्सेस मतलब आप लाखों रुपए कमाने के लिए आप क्या कर सकते हो। ये सवाल, ऐसे सवाल कर सकते हो। इससे आपको एक पॉजिटिव मैसेज भी चला जाएगा, और सामने वाले को एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाएंगी कि भाई ऐसा क्या है, मतलब जानने के लिए तो मुझे जरूर चाहिए, मैं जानने के लिए वो बंदा क्यूरियस होना होना चाहिए। उसके बाद में उसमें वो अगर पूछता है कि कितना पैसा कमा सकते हैं, तो हम सवाल करेंगे कि कितना पैसा तुम कमाना चाहते हो। उसके बाद में और क्या क्या मिलता, तो क्या और क्या क्या पाना चाहते हो। इस तरह के सवाल अगर हम लोग करेंगे तो उसके अंदर भी क्यूरियोसिटी क्रिएट होती रहेंगी। हमने हमेशा सामने वाले को क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करना चाहिए, ना कि तुरंत क्वेश्चन का आंसर दे देना चाहिए, चाहे वो बात किसी भी टॉपिक की हो क्यों ना हो। उसके बाद में हम सी के बाद में जाएंगे डी के ऊपर, कि काम करते समय हम कुछ डी को भी फॉलो करेंगे। अब उसमें से पहला डी है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हमारे हर बात के ऊपर होना चाहिए। हमारा जो काम करते समय हमारा पॉजिटिविटी में एक डिसिप्लिन होना चाहिए, हमारा ड्रेस कोड में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। हम जब प्लान करते हैं तो प्लान के अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए। उसके बाद में हम किसी को इनवाइट कर रहे, बुला रहे, उसमें भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए। उसके बाद में हम हमारे टीम के ऊपर टीम के सामने रिप्रेजेंट होते हैं, उसमें भी हमारा डिसिप्लिन होना चाहिए। और डिसिप्लिन में हमारी एक ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी में मतलब हम खुद उठ रहे सुबह 8 बजे 9 बजे, और हमारे टीम को बोल रहे हैं कि सुबह 6 बजे उठो, 5 बजे उठो, और ये करो वो करो। ऐसा नहीं होना चाहिए, हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। अगर हम लोग डिसिप्लिन खुद मेंटेन कर रहे हैं, तभी सामने वालों को हम लोग अच्छे से बता सकते हैं। जो हम लोग फॉलो करेंगे वही हमारी टीम फॉलो करेंगे। तो डिसिप्लिन के साथ में हमने काम करना चाहिए। डिसिप्लिन के साथ में हमने हमारे टीम में, हमारे बिजनेस में प्रेजेंट होना चाहिए। और डिसिप्लिन हमारा हर चीज में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हम ईमानदार रहने चाहिए हमारे व्यवहार को लेके, हमारे टीम के साथ में व्यवहार करते समय, उनको टीच करते समय। और हमारा डिसिप्लिन होना चाहिए जैसे कि किसी तरह का हम लोग गैर गैर व्यवहार ना करें। और दूसरा चीज जैसे कि हम, ये बिजनेस सबका बिजनेस है, सिर्फ सिर्फ मेरा या आपका अकेले का किसी का बिजनेस नहीं है। भले ही सबको पोर्टल मिला हो, एक बिजनेस मिला हो, प्लेस मिली हो, लेकिन ये सभी का बिजनेस है। यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे सभी लोग लीडर हैं, और सभी लीडर एक दूसरे को हेल्प करते हुए एक लीडर की पहचान यही होती है कि एक दूसरे की मदद करते हुए सबको आगे लेके आना। और बॉस का काम होता है कि बॉसगिरी करना और अपना काम थोपना, धौत जमाना, ये चीज। अगर हम लोग बिजनेस में ये चीज बॉसगिरी करने जाएंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत दिन तक के सक्सेस नहीं मिल पाएगा, या आपका टीम आपका साथ नहीं देगा। आपका काम होना चाहिए एज अ लीडरशिप की तरह ही। और लीडर जो ये करता है, अपने टीम को मैनेज करता है, तो एज अ फ्रेंड समझ के, एज अ बिजनेस पार्टनर समझ के मैनेज करता है। तो वो चीज हमारे अंदर होना चाहिए डिसिप्लिन में। उसके बाद में डेडिकेशन, हमारे काम में एक डेडिकेशन भी होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर वे में हम लोग काम करने चाहिए। और एक दृढ़ निश्चयता होना चाहिए हमारे अंदर कि हम लोग काम जो करें एक डेडिकेशन के साथ करें। ऐसा नहीं कि हम लोग टाल मटोल करते जा रहे हैं किसी काम को, या हमको कोई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है तो हम उसको झाड़ रहे हैं या दूसरे के ऊपर ढकेल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको जब भी कोई मौका मिल रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए एज अ चैलेंज के ऊपर, कि हमको ही मौका क्यों मिला, और भी तो इतने सारे लोग हैं। अब हमारे इंडिया में या वर्ल्ड में, हमारी इंडिया में की बात करती है, पूरी इंडिया में एटोमी में शुरुआत में हमको ही क्यों चुना गया। क्योंकि हो सकता है कि ऊपर वाला भी चाहता है कि इनको बड़ा बनने के लिए एक मौका मिले। तो हमको मौका मिला है, तो वो मौके को हमने कैश इन कैश करना चाहिए।
तो डेडिकेशन के साथ में हमने काम करना चाहिए। और जब काम कर रहे हैं, काम करते समय हमारे अंदर एक डेयरिंग होना चाहिए, डेयरिंग के साथ काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम डर डर के काम कर रहे हैं कि लोग क्या बोलेंगे, मेरे बाजू वाले क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड क्या बोलेंगे, मेरे पिताजी क्या बोलेंगे, या मेरे और कोई रिश्तेदार क्या बोलेंगे। अगर ये डर डर के काम अगर होगा तो हम लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हमने ये चीज जान लेना चाहिए कि ये एटॉमिक बिजनेस बहुत पॉजिटिव और अच्छा है। इसमें नेगेटिविटी किसी तरह की है ही नहीं, नुकसान किसी तरह का है नहीं। हमको कल जाके कोई उंगली उठाने वाला नहीं कि हमको कहाँ पे ला लिया, हमारा इतना नुकसान कर दिया, उतना नुकसान कर दिया। ये चीज एटॉमिक के अंदर नहीं है। यहाँ पे एक ही चीज है, बस पॉजिटिविटी और सक्सेस। यहाँ पे निगेटिविटी का कोई अंश भी नहीं है एटॉमी में। मैंने तो आज तक के ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट आज तक के नहीं देखा एटॉमी में, और ना ही किसी ने मुझे आज तक के बताया कि इसके अंदर ये निगेटिविटी पॉइंट है। तो सभी ने ये चीज को प्राउडफुली समझ लेना चाहिए कि यह हमारे लिए बहुत जबरदस्त है, वंडरफुल है, और हमने पूरा डेयरिंग के साथ में करना चाहिए। घबराने की कोई बात नहीं। बहुत बार ये होता है कि हमको बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब अभी तक के लोगों का व्यू रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में वैसा होता है, लोगों के पैसे डूबते हैं, लोग काम नहीं करते, लोग जुड़ते नहीं, लोगों के साथ में धोखा होता है, ये होता है। ये अभी तक के लोगों का अगर एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि उनके साथ में ऐसा चीज हुआ है, घटा है। लेकिन वो क्यों घटा है? क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग जो अभी तक के हुआ इंडिया में, तो वो जब बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लोग या बहुत ज्यादा इस फील्ड में एजुकेटेड लोगों ने बिजनेस नहीं लॉन्च किया, या वही सही तरीके से लोगों को बिजनेस नहीं दिया। कहीं प्लान में गड़बड़, तो कहीं प्रोडक्ट में गड़बड़, तो कहीं मैनेजमेंट में गड़बड़। लेकिन एटोमी जो बिजनेस है, ये बिजनेस ही इतना जबरदस्त मैनेजमेंट का है कि यहाँ पे जो हमारे सीईओ है मिस्टर डॉक्टर हैंगिल पार्क, वो खुद इस फील्ड में डॉक्टरेट किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं। वो इस फील्ड का एक बारीक से बारीक अंश, बारीक से बारीक चीज जानते हैं कि कब किसका कैसे फायदा होगा, कंपनी का कैसे फायदा होगा, लोगों का कैसे फायदा होगा। और वो हर चीज नॉलेज पहले ले चुके हैं बाकी कंपनियों का, तभी जाके इसमें हर एक चीज वो परफेक्ट ला पाए। उन्होंने यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं रखी जिसमें कोई लोग उंगली रख सके। तो इसी के साथ में हम लोगों के अंदर एक डेयरिंग होना चाहिए कि मैं ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ा हूँ। अगर मान के चलिए कि आपके साथ में अगर कोई एक बहुत बड़ा पहलवान या बहुत ऐसा इंसान कि जो हर किसी के साथ में मुकाबला कर सकता है, और वो अगर आपके साथ में खड़ा है, तो आपका डर ऐसे ही निकल जाता है। तो सेम चीज हमारे साथ में एटोमी ऐसा एक प्लेटफॉर्म जुड़ा हुआ है, वो बहुत पावरफुल जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि वो पावर हमारे अंदर भी आ चुकी है। अगर हम कोई बड़े व्हीकल में बैठते हैं, तो जैसे कि मान के लो बाइक पे बैठेंगे तो बाइक जैसा हमारे अंदर एक पावर रहेगा। अगर हम लोग एक नॉर्मल कार में बैठेंगे तो एक नॉर्मल कार के जैसा एक पावर रहेगा। उसके बाद में अगर हम लोग फरारी जैसे कार में बैठेंगे तो फरारी के जैसा एक पावर रहेगा। अगर हम लोग एरोप्लेन में बैठेंगे तो एरोप्लेन के जैसे पावर रहेगा। जेट एरोप्लेन में बैठेंगे तो उस तरह का पावर हमारे अंदर जनरेट होगा। अगर हमको कोई जल्दी पहुंचना है, अगर हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है, तो हमारे अंदर वो उस लेवल का पावर भी, मतलब इंजन पावर भी होना जरूरी है। तो हमको भी यहाँ पे, हम लोग ग्राउंड लेवल पे हैं और ग्राउंड लेवल से लेके हमको अभी शिखर तक के पहुंचना है। और हमारे साथ में व्हीकल मिला है हमको एटोमी, और एटोमी इतना पावरफुल इंजन वाला व्हीकल है कि आप उम्मीद नहीं, मतलब सोच नहीं सकते। तो ऐसा प्लेटफॉर्म हमको मिला है, तो हमको बहुत बड़ी पावर मिली है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, सक्सेस पे जाने के लिए। और सक्सेस का रास्ता भी हमको एटोमी में दिखा रहा है बहुत पॉजिटिव वे से, एसओएस मंच के माध्यम से, और हम लोग पहुंचते जा रहे हैं। तो हमने पूरे ईमानदारी के साथ में उसमें उस व्हीकल में बैठ के उसका सफर तय करना है डेयरिंग के साथ में। और उसके बाद में 4D आता है काम करते समय, डुप्लीकेशन। हम ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। डुप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से होगा तो सक्सेस भी प्रॉपर तरीके से होगा। डुप्लीकेशन हम हमारे जो भी सिस्टम का
मतलब रास्ता है या वे बताया हुआ है, उसको हमको डुप्लीकेट करते जाना है। जो हमारे लीडर्स, हमारे मोटिवेटर्स, ट्रेनर्स हमको जो रास्ता बता रहे हैं, अगर वो हम आंख बंद करके फॉलो करेंगे, तो हम लोग भी उसी उन्हीं की तरह सक्सेस हो पाएंगे। अगर हम लोग वो कुछ अलग बता रहे हैं और हम लोग अलग तरीके से कुछ करने जाएंगे, तो आप सक्सेस होने के चांसेस नहीं रह पाएंगे आपके अंदर। तो उन्होंने ये रास्ता जो बनाया हुआ है, वो उनके एक्सपीरियंस से बनाया हुआ है, वो उनके नॉलेज से बनाया हुआ है, वो उस रास्ते से चल चुके हैं, इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि आप इस रास्ते से यहाँ ऐसे ऐसे चलिए। उनको पता है कि इस रास्ते में कहाँ गड्ढा है, कहाँ आप गिर सकते हैं, कहाँ पे ठोकर लग सकती है। ये उनके एक्सपीरियंस से हमको सिखाया है, मतलब बताया हुआ है। तो वैसा ही अगर हम लोग उनके पैरों पे, कदमों निशान पे चलते हुए अगर हम लोग चलेंगे, तो हमको ना हम कोई गड्ढे में गिरेंगे, ना कोई हमको ठोकर लगेंगे। और हम लोग मान क्या होता है कि अगर हम लोग कोई रास्ता पता नहीं है और उस रास्ते से हम लोग निकल पड़े, तो हो सकता है कि हम लोग रास्ते में पहुंच भी जाए, या हो सकता है कि हम लोग रास्ते में भटक जाए। जरूरी नहीं कि आप सक्सेस मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे, लेकिन आप अपने सिस्टम के तहत चलेंगे, एज अ लीडर को फॉलो करते हुए चलेंगे, तो उनके पैरों के निशान पे मतलब पैरों पर निशान पे पैर रखते हुए अगर चलेंगे, तो डेफिनेटली एक समय ऐसा आने ही वाला है कि जिसमें आप उनके साथ सक्सेस होंगे, मतलब होंगे। तो डुप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। और अपनी आपकी जो टीम है, वो भी आपका डुप्लीकेशन करते रहती है। आपका हर चीज, आपका ड्रेस कोड, आपका रहन सहन, आपकी बातचीत, आपका प्लान शो करने का तरीका, आप कैसे बात करते हो, ये हर चीज डुप्लीकेट करती है आपकी टीम। तो आपको भी ये समझना जरूरी है कि हमको अपने टीम के सामने कैसे रिप्रेजेंट होना है, क्योंकि आप अपनी टीम है, इनको डुप्लीकेट करती है। तो डुप्लीकेशन का ये मतलब बिजनेस है। जैसे होता है कि हम लोग देखते हैं कि जो भेड़ होती है, भेड़ जैसे चलती है, तो उनके सामने, उनके पीछे पीछे उनकी मतलब बाकी की बकरियां पीछे पीछे चलती है। अब वो क्यों चलती है? कि वो भरोसा करते हैं सामने वाले जो उनका मेन होता है, मेन भेड़ होता है, उसको फॉलो करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उसको पता है कि ये मुझे हमको सही जगह पे लेके जाएगा। और वो भेड़ जो सामने रहता है, वो सामने क्यों रहता है? क्योंकि उसके अंदर वो एक नॉलेज आ जाता है कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, मैं सही चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा, वो उसको नॉलेज होता है। उसके बाद में उसको पता होता है कि मैं गलत जा रहा हूँ कि सही जा रहा हूँ। उसको पता है कि कहाँ के गड्ढा है, कहाँ पे क्या लगने वाला है, कहाँ पे खतरा है, ये सारी चीजें उनको पता है। और उसको ये भी पता होता है कि इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मुझे सही दिशा में जाना चाहिए, मुझे सही तरीके से जाना चाहिए। तो ये चीज उसको पता है, तो वो लोगों को फॉलो करवाते हुए बराबर चलता है, और बाकी के लोग उसको फॉलो करते चलते हैं। तो हमको भी ऐसे ही चलना है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा ब्लाइंडली आपको चलना है, आपको भी नॉलेज गेन करते हुए चलना है, हर चीज को लॉजिक लगाते हुए चलना है, हर चीज को समझते हुए चलना है। ऐसा है कि कोई चीज अगर बताया जा रहा है, तो वो क्यों बताया जा रहा है, ये भी आपको जानना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, आपका भी लॉजिक लगाना है, आपका भी दिमाग लगाना है। हर चीज को आपको समझने की कोशिश करते रहना चाहिए कि ऐसा क्यों है, अगर एन फैक्टर है तो वो कैसा है, वो आगे बढ़ाने के लिए कैसा साबित हो सकता है। अगर रेट इंटू टी इज इक्वल टू इनकम, इसमें रेस्ट टू द पावर एन लगता है, तो उसको उसका फायदा कैसे है, क्यों ये बताया जा रहा है। ये बहुत सारी बारीकी जो चीजें हैं, ये हमको अपने दिमाग के हिसाब से उसको लॉजिक में लगाना है। कोई चीज नहीं समझ में आती तो बार बार लीडर से पूछिए। आप अगर लीडर को पूछते हो, आपके सीनियर को पूछते हो, तो सीनियर कभी बुरा नहीं मानेगा कि मुझे पूछा जा रहा है, बल्कि उनको बहुत प्राउड फील होगा कि आप सामने से क्वेश्चन मतलब पूछ रहे हो, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं मतलब आप सबको बोलता हूँ कि सभी लोग अगर कोई चीज नहीं समझ में आती, तो बार बार सीनियर को पूछते रहना चाहिए। अगर कोई चीज आपने की, तो कोई चीज गलती हुई कि क्या हुआ, कुछ मुझ में मिस्टेक रह गई, या ये चीज भी हमको पूछते रहना चाहिए लीडर्स को, तो आपको बार बार अच्छे से गाइड करते रहें। तो इसी के साथ में जैसे जाके हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। और बिजनेस में जैसे कि पैशन, जैसे मैंने बताया, ये पैशन के अंदर, पैशन के साथ में काम कर रहे हो, तो पैशन में ये चीजें आ ही जाती है, सारी चीजें उसमें आ ही जाती है। तो
बड़े बड़े लोगों ने पैशन के साथ में आज बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। आज हम लोग देखते धीरू भाई अंबानी जो पेट्रोल पंप पे काम करते थे, दूसरों की गाड़ी में पेट्रोल डालते थे। एक दिन पेट्रोल भरते भरते उनको भी उनके अंदर एक जुनून आया कि मुझे भी कल जाके ऐसा ही एक इसका मालिक बनना है, पेट्रोल पंप का मालिक बनना है। तो उनका सपना आज पूरा हो गया है। ऐसे ही हम लोग रतन टाटा की बात करें तो उन्होंने हासिल कर दिया मुकाम बहुत सारा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दशरथ माझी जो उन्होंने देखा था अपनी पत्नी को बचा नहीं पाए थे क्योंकि वो बहुत बड़ा पहाड़ था, उसके कारण दवा मतलब हॉस्पिटल में नहीं लेके गए थे। तो उन्होंने एक टारगेट ये किया सेट किया कि मुझे यहाँ पे रास्ता बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने वो पैशन के साथ में काम किया, करते गए। एक पत्रकार आया, पत्रकार ने बोला जब दशरथ माझी ने बोला पत्रकार को आप लिखो और सरकार को बताओ आपके लिखने के माध्यम से कि यहाँ पे हो सकता है कि सरकार मुझे कुछ मदद करे काम करने के लिए। तो वो पत्रकार ने बोला कि देखो माझी जी, ये काम इतना भी आसान नहीं है जितना आप समझते हो। तो दशरथ माझी जी ने बोला, क्या मेरे ये पहाड़ खोदने से भी ये तुम्हारा काम बड़ा है क्या? तो तब उसके दिमाग में आया कि नहीं, सही बात बोला। तो फिर उसके अंदर आई कि नहीं, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। तब उसको लिखता गया, तब सरकार की तरफ से भी दखल ली गई, तो उनको हेल्प हो गई। तो ऐसी ही चीज है कि हम लोग पूरे जुनून के साथ में, पैशन के साथ में काम करने जाते हो तो रास्ते बनी जाते हैं और रास्ते बनते एक हम मुकाम हासिल कर ही लेते हैं। तो इसी के साथ में समय का बहुत ज्यादा मतलब मैं ज्यादा लंबा ना लेते हुए मेरा जो सेशन है आज यहीं पे मैं ये करना चाहूंगा, रोकना चाहूंगा और जाना चाहूंगा नागसेन वाकोड़े सर के साथ में कि वो बहुत बढ़िया होस्टिंग कर रहे हैं। और ओवर टू यू सर, नागसेन वाकोड़े सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त अंदाज में सर आपने आज जो हमें मोटिवेट किया, और जिस तरह से आपने जो कहानियां लेके आए, जो प्रेरणादायक कहानी लेके आ रहे, जैसे रतन चंद टाटा की कहानी बताया सर आपने, और मिल्खा सिंह की जो मतलब जिसका जुनून जज्बे के बारे में आपने जो बताया है, उसके बाद आपने क्वेश्चन क्या करना है, अपन ने प्रश्न क्या पूछना है उसके बारे में बताया, डिसिप्लिन के बारे में, डेडिकेशन के बारे में, डुप्लीकेशन के बारे में, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर आपने जो भी पॉइंट बताया बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब था सर। इससे हमें बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है सर। बहुत धन्यवाद सर, जबरदस्त सर, थैंक यू सर। और आज टाइम के तरफ मतलब ध्यान दे रहा हूँ, तो अपना टाइम बहुत ही अपना वक्त गुजर जा रहा है। तो मैं टाइम का बहुत सख्त आदमी हूँ, क्योंकि जो टाइम को वैल्यू देता है वो जीवन में आगे बढ़ता है सर। तो ये बीच में मिस्टर रिस्पेक्टेड शिव राम सर है, ये हे गाइस, स्वागत है आपका एसओएस मंच पर, जो देता है आपको एक बेहतरीन लाइव ट्रेनिंग, जो बनाता है आपको जबरदस्त लीडर। आए अपने ज्ञान को बढ़ाए, और इसी लाइव ट्रेनिंग को आप एसओएस के सक्सेस ऑफ सिस्टम नाम के यूट्यूब चैनल पर जाकर सभी ट्रेनिंग वीडियो देख सकते हो। और वीडियो देखने के बाद रिक्वेस्टली चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले, ताकि हर एक ज़रूरतमंद तक यह जानकारी पहुंच सके। थैंक यू।